नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारतीय फिल्म उद्योग नवाचार व रचनात्मकता का प्रतीक। प्रदेश में आई आपदा के बाद मनरेगा में 1085 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत, 30% पर काम शुरू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही कंपनियों के भुगतान न किए जाने पर जताई चिंता। और कुल्लू जिले में 800 मेगावाट क्षमता की पार्वती परियोजना चरण 2 की हेड रेस टनल के दोनों छोर जुड़े, 21 साल बाद इंजीनियरों को मिली सफलता। अब समाचार विस्तार से। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वैश्विक सिनेमा को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिनेमाई उत्कृष्टता का प्रतीक ये महोत्सव देश और दुनिया भर से बेहतरीन प्रतिभाओं को एक मंच पर साथ लाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जूरी प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के विजेता का चयन करेगी। उन्होंने कहा कि फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग विश्व स्तर पर 5वां सबसे बड़ा बाजार है और ये हर साल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये उद्योग पिछले 3 वर्ष में 20% की दर से बढ़ा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माण के साथ भारतीय फिल्म उद्योग नवाचार और रचनात्मकता का प्रतीक है, जिसकी पहुंच दुनिया के हर कोने में है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के समीप ढली स्थित विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने आत्मबल व दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी तरह की शारीरिक चुनौती व प्रतिकूल परिस्थितियों को मात देकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इस दौरान राज्यपाल ने संस्थान के बच्चों को दीपावली के उपलक्ष्य पर मिठाइयां भी वितरित की और उन्हें दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि दीपावली उत्साह का पर्व है और इसे मिलजुल कर मनाया जाना चाहिए। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चुनावी ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल बलवीर चंद की ग्रेनेड विस्फोट में मृत्यु होने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बलवीर चंद कांगड़ा जिले के राजा का तालाब क्षेत्र के रहने वाले थे। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि बलवीर चंद ने देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है और इसी के दृष्टिगत हिम उन्नति व हिम गंगा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वे आज कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के भरमाड़ व भगवाल में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 ट्यूबवेल के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन ट्यूबवेल के लगने से क्षेत्र के 76 किसानों की करीब 33 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में हर क्षेत्र तक पानी पहुंचाने के लिए जल शक्ति विभाग व जायका के माध्यम से नलकूप लगाए जा रहे हैं। चंद्र कुमार ने कहा कि जायका के तहत क्षेत्र में 14 सिंचाई परियोजनाएं संचालित होंगी, जिससे 620 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। कृषि मंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान भी किया।
ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत घरों के निर्माण के लिए अब 1 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा रही है। सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र की जाबली पंचायत में सामुदायिक पंचायत केंद्र की आधारशिला रखने के बाद उन्होंने ये बात कही। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जाबली में जल्द ही एक आदर्श पंचायत घर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामुदायिक पंचायत केंद्रों का निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा के बाद मनरेगा में 1085 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 30% कार्य शुरू किए जा चुके हैं। बाद में अनिरुद्ध सिंह ने कसौली के सनवारा में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करने और नशे जैसी बुराई से दूर रहने का आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही कंपनियों के भुगतान न किए जाने पर चिंता जताई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य सुविधाओं की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं भी बदहाल हैं और लोगों को इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि समय पर धनराशि का भुगतान न किए जाने के चलते कई सेवा प्रदाता कंपनियों ने राज्य में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। उन्होंने कहा कि हिमकेयर के तहत इलाज के लिए इम्पैनल्ड अस्पतालों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है और इस योजना के तहत चिकित्सकीय सामान उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों ने सामान की सप्लाई पर रोक लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष ने जनहित व स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को जल्द सुचारू करने की प्रदेश सरकार को सलाह दी है ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इस बीच जयराम ठाकुर ने आज राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश की वर्तमान स्थितियों से अवगत करवाया और विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय डिग्री कॉलेज रोनाहाट के भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों का अपना भवन होना जरूरी है क्योंकि भवन न होने के कारण विद्यार्थियों की शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि शिलाई क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की स्वीकृत योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाएगा ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से चल सकें। कुल्लू जिले में 800 मेगावाट क्षमता की पार्वती परियोजना चरण 2 की हेड रेस टनल के दोनों छोर आपस में जुड़ गए हैं। एनएचपीसी के कार्यपालक निदेशक निर्मल सिंह ने बताया कि 21 साल बाद इस हेड रेस टनल के दोनों छोर को आपस में जोड़ने से परियोजना के इंजीनियरों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये टनल विश्व की सबसे बड़ी टनल है जो करीब 31 किलोमीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी है। निर्मल सिंह ने कहा कि टनल के दोनों छोर मिलने के बाद बरशैनी में लगभग 83 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा जिसमें 13% बिजली हिमाचल प्रदेश को दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के दौरान 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक पुनरीक्षण की गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में कांगड़ा, शिमला व मंडी के मंडलायुक्तों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान प्रेक्षक 3 बार क्षेत्रीय दौरे करना सुनिश्चित करें। मनीष गर्ग ने सभी राजनीतिक दलों और आम लोगों से मतदाता सूचियों के इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पात्र नागरिकों को 9 दिसंबर से पहले अपने नाम संबंधित मतदाता सूची में सम्मिलित करवाने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है ताकि वे देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारतीय फिल्म उद्योग नवाचार व रचनात्मकता का प्रतीक। प्रदेश में आई आपदा के बाद मनरेगा में 1085 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत, 30% पर काम शुरू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही कंपनियों के भुगतान न किए जाने पर जताई चिंता।
और कुल्लू जिले में 800 मेगावाट क्षमता की पार्वती परियोजना चरण 2 की हेड रेस टनल के दोनों छोर जुड़े, 21 साल बाद इंजीनियरों को मिली सफलता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।